रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन की जानकारी दिए जाने के क्रम में आज़ादी के आंदोलन के दौर में पत्रकारिता पर 5 एपिसोड में बात की जा रही है। आज इसकी अगली कड़ी के एपिसोड में विक्टर मोहन जोशी द्वारा संपादित स्वाधीन प्रजा अखबार की भूमिका पर जानकारी दी जा रही है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है डॉक्टर भुवन चंद शर्मा, सहायक क्यूरेटर, हिमालय संग्रहालय, इतिहास विभाग, डीएसबी परिसर, नैनीताल ने, और स्वर दिया है ऋचा भट्ट ने। उत्तराखंड के प्रमुख स्वाधीनता संग्रामियों में एक प्रमुख नाम विक्टर मोहन जोशी का है। स्वाधीन प्रजा नामक अखबार निकालने से पूर्व विक्टर मोहन जोशी 1922 में शक्ति का संपादन कर चुके थे। स्वाधीन प्रजा पत्र 1930 से 1933 तक ही निकल सका, लेकिन इस अल्प अवधि में ही इस पत्र ने पर्वतीय क्षेत्र की जनता को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। विक्टर मोहन जोशी उस दौर के यहाँ के नेताओं में सबसे स्पष्टवादी और जुझारू नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन आरंभ किया। स्वाधीन प्रजा को निकालने का उद्देश्य बताते हुए कहा है, स्वाधीन प्रजा सच्चे और सही समाचार प्रकाशित करेगी, देश को स्वाधीन बनाने तथा राष्ट्रीय जागरण हेतु जनता को संगठित करेगी, ग्रामों और नगरों में स्वाधीनता के सिद्धांत का प्रचार करेगी। विक्टर मोहन जोशी ने ग्रामीण समुदाय को उनके अधिकारों से परिचित कराने की कोशिश की, साथ ही उसको देश में हो रही हलचलों से परिचित कराने का प्रयास किया। 20वीं सदी के तीसरे दशक में शक्ति के साथ साथ स्वाधीन प्रजा ने भी और प्रखर शैली में जनता में स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। 1 जनवरी 1930 को निकले स्वाधीन प्रजा के पहले अंक में स्वाधीनता की भावना का प्रसार करने हेतु आक्रामक लेख प्रकाशित हुआ। भारत की स्वाधीनता भारतीय प्रजा के हाथ में है। जिस दिन प्रजा तड़प उठेगी, स्वाधीनता की मस्ती तुझे चढ़ जाएगी, ग्राम ग्राम, नगर नगर देश प्रेम के स्रोत उमड़ पड़ेंगे, तो बिना प्रस्ताव, बिना बमबाजी या हिंसा के क्षण भर में देश स्वाधीन हो जाएगा। प्रजा के हाथ में ही स्वाधीनता की कुंजी है। उस दौर में इस तरह का आक्रामक लेखन करना बहुत साहस का कार्य था। 1930 के दौरान कांग्रेस में भारत के स्वराज्य को लेकर 2 तरह की विचारधाराएं सामने आईं। एक विचारधारा के लोग ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वराज्य यानी औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग कर रहे थे, तो दूसरी विचारधारा के लोग पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। इस मतभेद के दौर में स्वाधीन प्रजा ने पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन किया। अखबार में छपे हेमचंद्र जोशी के लेख में कहा गया है कि डोमिनियन स्टेट्स या औपनिवेशिक स्वराज्य पद प्रजा को कुछ नहीं देगा, उसको तो एक ही लगन वर्तमान दुखों के गर्त में निकाल सकती है, अर्थात यूरोप की प्रजा की भांति अपने तथा अपने पुत्र कलत्रों को लौकिक सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने के लिए तन मन धन से जूझकर प्रजा पक्ष के लिए संपूर्ण स्वावस्था प्राप्त करना, अन्यथा स्वतंत्र होने पर भी जनता परवश रह जाएगी। सरकार के संचालकों के व्यक्तिगत चरित्र और ईमानदारी के बारे में स्वाधीन प्रजा को मानना था कि कोई भी व्यवस्था उसके संचालक की ईमानदारी पर ही निर्भर करती है। शासन समाज के प्रति अपने दायित्व का जिस तरह निर्वाह करता है, वह शासन प्रणाली की सफलता या असफलता का कारण बनता है। इस संबंध में स्वाधीन प्रजा ने अपने एक अंक में लिखा, औपनिवेशिक स्वराज्य हो या पूर्ण स्वाधीनता, क्रांति हो या साम्यवाद, मजदूरों का शासन हो या पूंजीपतियों का एक तंत्र हो या प्रजातंत्र, सब स्थितियों और अवस्थाओं में एक बात की आवश्यकता होगी
और सही यह है कि जिन लोगों के ऊपर शासन का भार और प्रबंध की जिम्मेदारी होगी वह ईमानदार, लोकसेवी तथा दयावान होवे। यदि हम अच्छी से अच्छी संसार की सबसे उत्तम शासन प्रणाली भी स्थापित कर लें और चोर डाकुओं के हाथ में सौंप दें, तो निश्चय है कि वह शासन प्रणाली शून्य और व्यर्थ सिद्ध होगी। शासन प्रणालियों को बदलना उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितना उन कर्मचारियों और अधिकारियों के हृदयों तथा व्यवहारों को जो शासन को चलाते हैं। सर्वप्रथम नेता मोहन जोशी से जुड़े होने और मार्मिक तथा उत्तेजक लेखों एवं संपादकीयों के कारण स्वाधीन प्रजा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। उसके आक्रामक लेख और संपादकीय लोगों में जागरण फैलाने का काम करने लगे। स्वाधीन प्रजा ने स्नाधीन प्रशासन तथा सरकार की दमन नीति पर भी कुठाराघात किया। कुमावनियों, जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक से स्थानीय जंगलात समस्या को उठाया तो अन्यत्र पिंडारी ग्लेशियर की सैर शीर्षक से लिखा। इसलिए हम लॉर्ड सर माल्कम हेली महोदय से अदब से कहते हैं कि पिंडारी यात्रा को चलाने से पूर्व एक बार और सोच लें, खूब समझ लें कि इस समय ऐसी यात्रा करना जनता को छेड़ना तो नहीं होगा। भारत में साइमन कमीशन आया और भारत जाग उठा। संभव है लॉर्ड महोदय की पिंडारी यात्रा हमारे कूर्मांचल को भी जगा दे। इस दृष्टि से लॉर्ड महोदय आइए और कूर्मांचल को जगाइए। 7 मई 1930 के अंक में स्वाधीन प्रजा ने नैनीताल तथा अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह आंदोलन का विस्तृत समाचार प्रकाशित किया। अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व स्वाधीन प्रजा के संपादक मोहन जोशी ने किया था। इसी अंक में पस्त हिम्मत सरकार शीर्षक से सरकारी दमन के बावजूद आंदोलन की तीव्रता से परेशान प्रशासन की मजाक उड़ाई। अन्यत्र भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर स्वाधीन प्रजा ने सरकार का गुंडापन कहकर आलोचना की। मई 1930 में प्रेस दमन किए जाने पर स्वाधीन प्रजा ने अंग्रेजी नौकरशाही को जोरों को मात देने वाली बताया। 14 मई 1930 को क्रांति शीर्षक से उग्र संपादकीय प्रकाशित किया। इन लेखों एवं संपादकीयों के कारण 10 मई 1930 को स्वाधीन प्रजा से 6,000 रुपए की जमानत मांगी गई। इस पर शक्ति अखबार ने स्वाधीन प्रजा पर वार जमानत मांगी 6,000 शीर्षक से सरकार की आलोचना की। यह जमानत अब तक मांगी गई जमानतों में सबसे अधिक थी। फलतः 19वां अंक आधा ही प्रकाशित करके इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि स्वाधीन प्रजा के विचारोत्तेजक लेखों से प्रशासन भयभीत होने लगा था। अक्टूबर 1930 में कृष्णनंद शास्त्री के संपादन में स्वाधीन प्रजा का पुनर्प्रकाशन किया गया। उनके संपादन में भी स्वाधीन प्रजा पर्वतीय क्षेत्र में निरंतर जागृति फैलाता रहा और स्थानीय जन समुदाय को अधिक से अधिक राष्ट्रीय संग्राम से जोड़ने का कार्य करता रहा। इस अवधि में प्रकाशित कुमाऊं के युवकों के प्रति तथा कुमाऊं में क्रांति आदि महत्वपूर्ण लेख संपादकीय प्रकाशित हुए। सन 1932 में स्वाधीन प्रजा बंद हो गया। इसका कारण मोहन जोशी की मानसिक विक्षिप्तता थी। अल्प प्रकाशन काल में स्वाधीन प्रजा पर्वतीय पत्रकारिता जगत में छाया रहा। शक्ति का शक्तिशाली सहयोगी बनकर स्वाधीन प्रजा ने समाज के निचले वर्ग को भी आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। शक्ति में कभी कभी स्वर्णवादी प्रभुत्व का आरोप लगाता था। वहीं स्वाधीन प्रजा को शिल्पकार, ईसाई, मुस्लिम सभी अत्यंत विश्वास के साथ देखते थे। धन्यवाद।